एपिसोड 35। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने वहां पर देखा था, वैम्पायर कुनू कहते क्या तुम यहाँ पर पानी में जाने के बारे में सोच रहे हो क्या। जिनू वहां पर कहता हाँ मैं इसके अंदर ही यहाँ पर जाने के बारे में सोच रहा हूँ, और कम से कम यहाँ पर 12 स्टेचू है, जिसमें से जो यहाँ पर एक है वो यहाँ पर मेरे सामने है। तुम इसे बिल्कुल भी नॉर्मल स्टेचू समझने की गलती मत करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ से रास्ता होने वाला है। और वहाँ पर वैम्पायर क्वीन भी जिनू से कह रही थी क्या वाकई में इसकी मदद से हम यहाँ पर अंदर जा सकते थे, कि यहाँ पर कोई रास्ता वास्ता है क्या, क्या तुम यहाँ पर कोई बटन वटन मिल जाएगा क्या। जिनू वहाँ पर कह रहा था अगर ये यहाँ पर इतना आसान होता, जो यहाँ पर हजारों प्लेयर आए वो सारे के सारे इस रास्ते की मदद से अंदर जा सकते थे, लेकिन वो जितने भी यहाँ पर प्लेयर आए उन्हें इसके बारे में यहाँ पर कुछ भी मालूम नहीं है कि इस चीज़ को यहाँ पर कैसे खोलते, या फिर उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता है। और तुमने क्या इस खांचे को यहाँ पर नोटिस किया है कि यहाँ पर खांचा है क्यों। बहुत सारे बंदे वहाँ पर चैट में कमेंट कर रहे थे कि ये आखिरकार ये खांचा है क्या, इसमें क्या कोई डालने से कोई यहाँ पर रास्ता वास्ता ओपन होता है क्या। अरे मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, अरे तुम्हें कुछ मालूम है क्या। इसी तरह के बहुत सारे कमेंट वहाँ पर लगातार चैट में कोई बंदे कर रहे होते हैं। जिन्होंने वहाँ पर कह रहा होता है इसे सिर्फ ओपन करने के लिए यहाँ पर कोई भी की की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, हम इसे यहाँ पर ऐसे भी खोल सकते। जो यहाँ पर ये मून लाइट है इसकी मदद से जो इसकी यहाँ पर रोशनी आएगी, बस इस खांचे के अंदर मुझे सही तरीके से यहाँ पर पहुंचानी होगी, तो अपने आप ही यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता ओपन हो जाएगा। और वो वहाँ पर अपनी उंगलियों को उस वहाँ पर पत्थर की मूर्ति के ऊपर रखता है, और इस तरह से रखता है कि वो रोशनी बिल्कुल सही तरह से वहाँ पर अंदर जाए, क्योंकि जिन्हों को ऑलरेडी मालूम होता है कि किस तरह से मुझे यहाँ पर अपने हाथ को रखना है। जैसे वो वहाँ पर अपने हाथ को रखता है, एंड जो वहाँ पर मून की रोशनी होती है जो उसके हाथ में जगह पे जो जगह जगह वहाँ पर रखी होती है, उसकी मदद से वो रोशनी वहाँ पर उस दराज के अंदर वहाँ पर जा रही थी। एंड दराज के अंदर कुछ इस तरह का वहाँ पर सिस्टम रखा होता है, कुछ क्रिस्टल रखे होते हैं, जो जिन्होंने वहाँ पर उसके ऊपर जो उंगलियां रखी थी उसे छोड़ के जो क्रिस्टल होते हैं उसके ऊपर जहाँ पर उंगलियां मतलब वो जाके वहाँ पर वो रोशनी पड़ी होती है, जिसका मतलब वो अंदर का वहाँ पर सिस्टम एक्टिवेट हो चुका होता है। एंड वहाँ पर एक दरवाजा ओपन होने वाला है, जो वहाँ पर एक अंडरग्राउंड फर्स्ट फ्लोर तुम समझ सकते हो। जिन्होंने वहाँ पर कह रहा होता है अगर यहाँ पर इतना आसान होता तो हर कोई बंदा यहाँ पर आके इस रास्ते को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उन लोगों को इसके बारे में यहाँ पर कुछ भी मालूम नहीं है। जितना मुझे यहाँ पर मालूम है, तभी वहाँ पर जो पानी की जो लहर होती है वो नदी झील विल होती है, उसके अंदर वहाँ पर बहुत ही बड़े वो नदी दो भागों में बढ़ जाती है, एंड वहाँ पर एक अंडरग्राउंड रास्ता ओपन हो जाता है। और वो कहता है लेट्स गो, अब हमें यहाँ पर अंदर जाना चाहिए। वहाँ पर एक विंडो ओपन होती है, इसमें लिखा होता है तुम यहाँ पर एंटर करने वाले लो ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर टावर ऑफ ट्रायल्स में। और वहाँ पर वैम्पायर क्वीन भी देख के शौक हो रहे थे कि वाकई में यहाँ पर मैंने इस तरह की चीजें कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी है, वाकई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। और टावर ऑफ ट्रायल्स में इस तरह की कोई जगह भी होती है क्या। वैम्पायर क्वीन वहाँ पर पानी को छू रही होती है और वह कहती है फ्रीडम के बाद मैंने इस तरह का कभी भी यहाँ पर महसूस नहीं किया, मतलब इस तरह की मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आज़ादी की उम्मीद नहीं की थी कि मैं यहाँ पर ऐसे तरह की मैं यहाँ पर आज़ाद हो जाऊँगी और मुझे यहाँ पर इतना सब कुछ भूलने का मौका मिलेगा। वो सब कुछ वहाँ पर उसे महसूस करने लग जाती है और वह कह रही थी फ्रीडम, आखिरकार फ्रीडम क्या इसे यहाँ पर कहते क्या। जिन्होंने उसे वहाँ पर टोंट मारते हुए कह रहा होता है ये सब कुछ यहाँ पर तुम किस तरह से देख रहे हो, सब कुछ तुम्हें वाकई में यहाँ पर बेहतर तो लग रहा है ना, कोई भी चीज़ की यहाँ पर कमी उम्मी में तो बिल्कुल भी नहीं है ना। वैम्पायर कौन वहाँ पर उसे उसके साथ वहाँ पर देख रही थी, जिन्हों से वहाँ पर कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ना तुमने कि मैंने तुम्हारे साथ यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, इसके चक्कर में तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक फ्रीडम भी मिली है। वैम्पायर कौन जिन्हों के साथ मुंह फेर लेते और वे कहते जता यहाँ पर इतराओ बिल्कुल ही मत, तुमने सब कुछ धोखेबाजी यहाँ पर किया है और तुम यहाँ पर ऐसा करे हो जैसा कि तुमने यहाँ पर अखंड लेवल का काम करते हैं, मुझे मालूम तुमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। ये सब कुछ मैं यहाँ पर अचानक देख के शौक हो गए थे, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा यहाँ पर चीज़ें नहीं देखी थी। जिन्हों वहाँ पर उस अंडरग्राउंड वहाँ पर प्लेस के अंदर वो चला जाता है और वहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है, ब्लेसिंग ऑफ द स्टार डिवाइन फ्रोस्ट को एक्टिवेट करता है, जिसको मतलब होता है उसके अंदर कुछ रोशनी होने लग जाती है, जिसका मानना जो बाहर वहाँ पर प्रकट होने लग जाता है। अगर आपको मालूम नहीं तो मैं बता देता हूँ। और वहाँ पर अंदर जा रहा होता है, उसमें वहाँ पर लिखा होता है जो तुम इसमें यहाँ पर आईएस ऑफ यहाँ पर थ्रू की स्किल एक्टिवेट कर चुके हो और तुम यहाँ पर अब अंदर जा रहे हो, कम से कम यहाँ पर ये तो यहाँ पर रहेगी और जो तुम्हारा माना है वो यहाँ पर 18% इंक्रीज हो चुका है। जिन्हों वहाँ पर अभी भी उसके अंदर जा रहा होता है और जाते जाते वहाँ पर वो कह रहा होता है जो तुम्हारी ये स्किल है ये कम से कम यहाँ पर 24 घंटे बाद तुम यहाँ पर यूज कर सकते हो, एक बार ये खत्म होने के बाद। और वहाँ पर जिन्हों वैम्पायर क्वीन के बारे में सोचने लग जाता है, ये सब कुछ यहाँ पर करने के बाद मेरे लिए यहाँ पर एक बहुत ही
आसान काम हुआ है कि मैं एलिस को यहाँ पर पिछली बार से आसानी से मैं समझ सकता हूँ, नहीं तो एलिस मेरी बातों को भी ध्यान कभी देती नहीं है और वो वहाँ पर हाँ पर होता है कि ठीक है। फाइनली मेरा यहाँ पर दोस्त थोड़ा हल्का हो गया। वैम्पायर कौन उसके सामने वहाँ पर उड़ रही थी, उसका आकार पहले से भी छोटा हो चुका होता है, पता नहीं ये कैसे हुआ होता है। और वहाँ पर वो कह रहा होता है ठीक है। अब वैसे भी जितने भी यहाँ पर ये टावर के अंदर जो यहाँ पर जो प्राणी जो भी यहाँ पर ये बेस्ट ट्वीट थे, ये यहाँ पर प्लेयर्स के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। और वैसे भी जो यहाँ पर जो टावर्स और ट्रैश गेम है, अब वो बिल्कुल यहाँ पर रिलेटिव में आ चुका है। एंड वो अपने हाथ में वहाँ पर फायर स्किल को एक्टिवेट करता है और वो वहाँ पर अभी भी सोच रहा होता है। लेकिन जो यहाँ पर एलिस के बारे में कम से कम यहाँ पर हजारों सालों से यहाँ पर जिंदा है और वहाँ पर वैम्पायर क्वीन जिनों से कह रही थी तुम सब कुछ यहाँ पर कर क्या रहे हो। वापस वहाँ पर सोचने लग जाता है कि क्या मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जो यहाँ पर वैम्पायर क्वीन नहीं हो, यहाँ पर इस गेम का एक डाटा का इस गेम का यहाँ पर एक डाटा है, सिर्फ ओनली वो यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। तभी जिन्हों वहाँ पर वैम्पायर क्वीन से कह रहा होता है अरे मैं तुमसे यहाँ पर कुछ पूछना चाहता था। और वैम्पायर क्वीन वहाँ पर करती हाँ तुम क्या पूछना चाहते हो, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो वहाँ पर टावर के रिकॉर्डिंग कुछ वहाँ पर बातें पूछ रहा होता है, लेकिन वो बातें भी अननोन होती है। और जिसे वो वहाँ पर बातें पूछ रहा होता है वहाँ पर जिन्हों के वहाँ पर वो कुछ एरर जैसा हो रहा होता है और वहाँ पर वैम्पायर क्वीन चिल्ला रही होती है और वो कह रही है ये सब कुछ यहाँ पर क्या हुआ। और वहाँ पर जिन्हों सोचने लग जाता है कि ये सब कुछ यहाँ पर हो क्या रहा है, मैंने जैसे यहाँ पर कुछ पूछना चाहे ऐसे यहाँ पर कुछ भी नहीं पा रहा। वैम्पायर क्वीन वहाँ पर कहते अरे तुम सब कुछ कर क्या रहे हो, अरे तुम सब कुछ कर क्या रहे हो, तुमने वाकई में मुझे यहाँ पर बिल्कुल डरा ही दिया था। जिन्हों वहाँ पर वापस सोच रहा होता है कि जब भी मैं यहाँ पर वैम्पायर क्वीन से अगर मैंने यहाँ पर गेम के बारे में पूछने के लिए मैंने बातचीत शुरू की तो मेरे अंदर यहाँ पर कुछ एरर जैसा कुछ आ गया। ऐसा लगता है जो ये गेम है ये यहाँ पर इनके कैरेक्टर जो यहाँ पर जितने भी ये कैरेक्टर है इनसे मैं यहाँ पर बात नहीं कर सकता गेम के बारे में। इतना सब कुछ यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के बाद मेरे हाथ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा। सबसे सिंपल बात है कि जितने भी ये टावर के अंदर जो भी यहाँ पर इंसान मोस्टर या जो भी यहाँ पर ये अवेकनिंग प्लेयर कुछ भी समझ लो उनके अंदर में गेम के अंदर में कुछ भी बात नहीं, गेम के रिकॉर्डिंग में कुछ भी बात नहीं कर सकता, नहीं मैं वहाँ पर कुछ पूछ सकता हूँ बस। लेकिन अब मुझे यहाँ पर आगे ध्यान देना होगा और वह दोनों के दोनों वहाँ पर आगे जाने लग जाते हैं। उस फर्स्ट अंडरग्राउंड फ्लोर के अंदर वो वहाँ पर जाने लग जाते। तभी एलिस को वहाँ पर कुछ वैम्पायर को कुछ वहाँ पर नोटिस होता है और वो वहाँ पर बहुत ही शक की नज़र से देखने लग जाती है। ऐसा लगता है कुछ ना कुछ हमारे साइड बहुत ही तेज स्पीड में आ रहा है। जिन्हों तो मेरे यहाँ पर बात सुन रहे हो ना, मतलब बहुत ही तेज स्पीड में आ रहा है, पता नहीं वो यहाँ पर क्या है लेकिन आ तो जरूर रहा है। और मैं दूसरी जगह का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर वो कुछ ना कुछ जो वहाँ पर चीज आ रही थी, मुझे भी नहीं पता यहाँ पर क्या चीज होती है, उसके में वहाँ पर पेड़ को दिखाया जा रहा होता है जो वाकई में किसी ऐसा लगता है कुछ यहाँ पर केकड़ा वगैरह जैसा कुछ होगा मोस्टर वोस्टर। और धीरे धीरे वहाँ पर आ रहा होता है जो जिन्हों का वहाँ पर सीन होता है वो वहाँ पर अपने हाथ में वापस फायर स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। और वह कर जरूरत देखो तो सही यहाँ पर कौन हमारे पास आ रहा है, कौन हमारा यहाँ पर मेहमान हमारा यहाँ पर स्वागत करने के लिए आ रहा है। जब मैं और जैसे वो वहाँ पर अपनी फायर स्किल को उस जगह के साइड वो वहाँ पर फेंकता है और जैसे वो वहाँ पर रोशनी होती है वहाँ पर कुछ एक मोस्टर होता है, इसका नाम नहीं बताया कि इसका नाम यहाँ पर है क्या, लेकिन वो वहाँ पर मुझे पता नहीं किसी अरे मुझे नाम याद नहीं आ रहा अपनी भाषा में से यहाँ पर क्या कहते हैं, लेकिन हाँ वो वहाँ पर एक मोस्टर होता है। अरे वो पोकेमोन में था ना एक मोस्टर, उसका नाम क्या था, नाम भूल गया मैं, दिमाग से नाम कट गया मेरे उसका यार, लेकिन उसी तरह का वहाँ पर एक मोस्टर होता है, बल्कि उसके पीछे बहुत सारे वहाँ पर मोस्टर होते हैं जिन्होंने जो वहाँ पर फायर अटैक उनके साइड वहाँ पर फेंका होता है, उससे सभी तरह रोशनी रोशनी हो चुकी होती है। इनका नाम यहाँ पर जायंट बीटल है और इनका लेवल यहाँ पर 25 है। और वहाँ पर वैम्पायर क्वीन कह रही थी वाकई में बहुत ही डिस्कस्टिंग, मतलब बहुत ही डिस्कस्टिंग है। और वहाँ पर जिन्हों कह रहा होता है एलिस इधर आओ तो मैं अभी यहाँ पर संभालता हूँ। तभी वो वहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम वहाँ पर होता है ब्लेसिंग ऑफ द स्टार। ऐसा करने के बाद जितने भी वहाँ पर सामने जायंट बीटल होते हैं उनके सामने बहुत ही पावरफुल एक अटैक जाता है और वहाँ पर जाके वो ब्लास्ट हो जाता है जो बहुत ही वहाँ पर एक पावरफुल अटैक किया होता है जिन्होंने। और वहाँ पर हमें उसी अटैक को दिखाया जा रहा होता है। जिन्हों भी वहाँ पर अटैक को देख रहा होता है कि वाकई में मैंने सब कुछ यहाँ पर संभाल तो लिया है। तभी वो कह रहा होता है जितने भी यहाँ पर मोस्टर है इनकी यहाँ पर जो डिफेंस पावर है वो यहाँ पर 30% से कम हो चुकी है। और वहाँ पर जिन्हों वैम्पायर को इनसे कह रहा होता है ऐसा करो एलिस मुझे बताओ तुम्हारे यहाँ पर अब कितने ज़्यादा पावर है, जाओ उन मोस्टर जाके फाइट करो। वैम्पायर को वहाँ पर कह रही तुम ये क्या बकवास कर रहे हो क्या, तुम मुझ जैसे यहाँ पर ग्रेटिस यहाँ पर वैम्पायर से कह रहे कि मैं जानूँ छोटे मोटे कीड़ों से लगूँ, तुम नहीं जानते मैं यहाँ पर कौन हूँ। वहाँ पर जिन्हों रिंग को दिखाते हुए कह रहा क्या तुमने किया क्या ग्रेटेस्ट, तुम वहाँ के ग्रेटेस्ट हो। और वहाँ पर वो चली जाती है उन मोस्टर को मारने के लिए और वो कहती है हाँ मैं जाती हूँ, अब मैं जाके यहाँ पर सब कुछ संभालती हूँ। पर वहाँ पर अटैक कर रहे होते एलिस ने अपनी स्किल को एक्टिवेट किया होता है ब्लड बाइंड का, जिससे वो वहाँ पर अपने ब्लड की मदद से कुछ धागे बनाते हैं एंड वो जितने भी वहाँ पर बेटल्स होते हैं उनके ऊपर वहाँ पर अटैक कर रही होती है। जिन्हों वहाँ पर कह रहा था वाकई तुम बहुत ही अच्छी तरह
तरह से यहाँ पर सब कुछ काम करे। और जिन्हों भी अपनी वहाँ पर एक स्किल को एक्टिवेट करता है रिफ्ट वाली, उसमें यहाँ पर होता है क्या, जो यहाँ पर उसका जो लेवल होता है वो बहुत ही कम हो चुका होता है, मतलब 30% घट जाता है। और वहाँ पर जिन्हों भी उसके ऊपर अटैक करा होता है और शायद यहाँ पर इसका लेवल अप भी होता है। और लेवल अप में नेक्स्ट एपिसोड में दिखाई जाएगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।